दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था कि जब किसी भी पुत्री या फिर पुत्र का विवाह करने के लिए यानी कि वर ढूंढने के लिए नौवा और पंडित जाते थे। लेकिन बदलते वक्त ने ऐसा वक्त बदला कि आज के समय में वर ढूंढने के लिए पिता और पुत्र जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण और एक ठाकुर साहब और एक नाऊ ठाकुर, या तीनों लोग एक पुत्री का जो है तिलक लेकर जा रहे थे, यानी कि लगन लेकर जा रहे थे। तब दोपहर का वक्त था। तो जैसे ही जा रहे होते हैं कि धूप लगती है, तो उनके दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि वह रास्ते से होकर जा रहे थे और आज के ज़माने जैसा हाईवे रोड तो था नहीं, तब कच्ची रास्ते से जा रहे थे। तब रास्ते पर खेत वगैरह खूब पड़ते हैं। तब एक खेत में जो है गन्ना लगा हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी फसल हो चुकी थी। तब नाऊ ठाकुर सोचते हैं कि क्यों ना ब्राह्मण देवता इस खेत से एक गन्ना जो है तोड़ लेते हैं और फिर तीनों लोग जो है मुंह मीठा करके चलते हैं। तब नाऊ ठाकुर ने सलाह दिया और ब्राह्मण देवता मान गए। तब उन्होंने उस खेत से एक गन्ना तोड़ लिया। जैसे ही उस खेत से एक गन्ना तोड़ लिया, चलने लगे कि उतने में उस खेत का मालिक आ जाता है, उन तीनों लोगों को रुकवा लेता है। सबसे पहले वह ठाकुर साहब से कहता है कि ठाकुर साहब, चलिए इन दोनों की बात तो छोड़िए, आप तो हमारे भाई बिरादर हैं, तो आप इस तरफ बैठिए। फिर उस खेत का मालिक ब्राह्मण की तरफ जाता है। फिर वह कहता है कि चलिए ब्राह्मण देवता, आप तो हमारे पूजनीय हैं, तुमने ऐसा कार्य किया, चलिए एक तरफ बैठिए। अब बचे नाऊ ठाकुर। तब उस खेत का मालिक नाऊ ठाकुर से कहता है, तू साले जात का नौवा, मेरे खेत में बिना मुझसे पूछे गन्ना क्यों तोड़ा। वह उठाकर लाठी नाऊ ठाकुर को खूब कूटता है, इतना कूटता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे ही वह खेत का मालिक नाऊ ठाकुर को पीटता है कि ब्राह्मण देवता और ठाकुर साहब देख रहे थे, मज़े ले रहे थे कि कौन सा हमें मार रहा है। और जैसे ही वह खेत का मालिक नाऊ ठाकुर को मारने के बाद फुर्सत होता है, वह कहता है कि नाऊ ठाकुर, अब तुम उधर बैठो। अब वह खेत का मालिक जो है ब्राह्मण देवता को बुलाता है। वह कहता है कि ब्राह्मण देवता, तुम्हें गन्ना का रस पीना था तो मुझे बोल देते, तुमने चोरी क्यों की। इतने में वह खेत का मालिक ब्राह्मण देवता की खूब कुटाई करता है। इतनी कुटाई करता है कि एक पैर तोड़ देता है ब्राह्मण देवता का, और फिर उन्हें साइड बैठा देता है। अब बारी आती है ठाकुर साहब की। वह खेत का मालिक कहता कि आप तो हमारे भाई बिरादर हैं, फिर तुमने जो है हमारे खेत में चोरी क्यों की। आप तो भाई बिरादर थे, तुम्हें गन्ना का रस पीना था तो हमें बोल देते। अब ठाकुर साहब की पिटाई होने लगी। तब वो दोनों देख रहे थे। जब नौवा की पिटाई हो रही थी तब ब्राह्मण ठाकुर साहब देख रहे थे, और जब ब्राह्मण की पिटाई हुई तब नौवा और ठाकुर साहब देख रहे थे। अगर उस समय इन तीनों में एकता होती, तब यह लोग तीन थे और वह खेत का मालिक एक, तो वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एकता और अनेकता में यही अंतर होता है कि आज ठाकुर साहब का नंबर आ गया है और उस खेत का मालिक जो है ठाकुर साहब की कुटाई करने लगता है, खूब कुटाई करता है। जब ठाकुर साहब की पिटाई होती है तब नौवा और ब्राह्मण वह चुपचाप देख रहे थे। तब उन तीनों की कुटाई वह खेत का मालिक कर देता है और फिर वह चला जाता है। यह तीनों लोग लगन लेकर तो जा रहे थे, किसी तरीके से
लगन लेकर फिर से वह चल देते हैं और रास्ते में विचार करते हैं कि यार मित्र, हम लोग 3 थे, वह एक फिर भी हमें मार कर चला गया। यदि हम तीनों में एकता होती तब वह हमें हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो इसी प्रकार हमारे समाज में भी है। यदि आपके गांव में कोई बाहरी विपत्ति आती है तब आपको एक रहना चाहिए। तो यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।